वीडियो कट हो गया था जो मैं पढ़ा रहा था, तो अब मैं दोबारा से वहीं पे स्टार्ट करूँगा। 2 वीडियो हो जाएगी तो इसमें कोई बात नहीं, तो मैं 2 वीडियो डालूँगा फिर आज। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको कि सबसे जो बड़ा अंडा होता है, बड़ा सेल है, वो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग है ये सबसे बड़ा सेल है। ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ा सेल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये एग का साइज, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंडा है जिसका साइज क्या है 170 से लेके 135। ये किसका? ऑस्ट्रिच का एग है। हैन का एग है, उसका साइज ये बताया है कितना है 60 इंटू 45 ठीक है, मिलीमीटर। फिर उसके बाद जो हमारा ह्यूमिंग बर्ड है, इसका साइज कितना है? ये सबसे छोटा है, वो कितना है 13 इंटू 8 मिलीमीटर तक इसका साइज है। समझे बात? तो ये अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म का इसका साइज है। तो ये बताया हुआ यहाँ पे बोलते हैं बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्म, इनका साइज भी क्या है? अलग अलग होता है। स्मॉलेस्ट नोन सेल, जो सबसे छोटे सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट नोन सेल इज़ दैट ऑफ द बैक्टीरियम। सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। बैक्टीरियम मेजर अबाउट 0.1 माइक्रोन। अब बैक्टीरियम जो सेल होता है, इनका जो साइज़ होता है बैक्टीरियम का, वो कितना होता है? 0.1 माइक्रोन तक होता है। समझे बात? अच्छा, जो कि मिलीमीटर का कितना 1000th पार्ट होता है इन साइज। अब बात करते हैं हम प्लांट सेल की। इन द प्लांट्स सम एल्गी हैव वेरी बिग सेल। अब प्लांट्स के अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ एल्गी होती है। एल्गी आती है जो हरी हरी घास होती है, जो हमारे पौंड वगैरह में होती है, तालाब वगैरह में होती है, तो उसी के बारे में बोलता है कि इन प्लांट्स, तो एल्गी क्या है? कुछ एल्गी का साइज़ क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एल्गी, एक एल्गी है जिसका नाम है एक्टा बुल्गारिया। एक्टा बुल्गारिया एक एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। एक्टा बुल्गारिया ये सिंगल सेल से बनी हुई है, विच इज़ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो, ये यूनिसेलुलर है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर होती है। समझे? द फाइबर इन द प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प आर द फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है किसकी? जूट की एग्जांपल दी है, जो कि जूट क्या है? एक फाइबर प्लांट है, और हेम्प भी एक क्या है? फाइबर प्लांट है। अब ये बोलते हैं कि इसकी अगर हम देखें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी? कुछ सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये हो गया इन ओवर बॉडी। अब देखो, हमारी बॉडी की अगर सेल के देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल हैं? सबसे लंबा इन ओवर बॉडी द नर्व सेल आर द लार्जेस्ट, मेजरिंग अबाउट 90 माइक्रोमीटर इन द लेंथ। बोलता कि जो हमारे नर्व सिस्टम में नर्व सेल है, कौन सा? नर्व सेल है, इसकी जो हाइट, जो लंबाई है वो कितनी? 90 माइक्रोमीटर तक है। समझे बात? 90 माइक्रोमीटर तक इसकी हाइट है, जो कि बहुत ही लंबी है। सम नर्व सेल आर लॉन्गर देन द मीटर। अब बोलते हैं कि कुछ नर्व सेल हैं, उनकी जो हाइट है, जो उनकी लंबाई है, वो 1 मीटर से भी ज़्यादा है। सम ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट। कुछ ब्लड सेल, हमारे जो बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वाले सेल हैं, जो ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। ए लिविंग रेड ब्लड सेल मेजर अबाउट 9 माइक्रोन। बोलते कि जो ब्लड सेल जिंदा रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनका साइज़ कितना? 9 माइक्रोन तक है। मोस्ट अदर सेल, और सेल कौन कौन से हैं? एज किडनी, लीवर या इंटेस्टाइन आर बिटवीन द 20 to 30 माइक्रोन। और हमारे जो किडनी के सेल हैं या फिर लीवर के सेल हैं, इनकी जो साइज़ है वो 20 से लेके 30 माइक्रोन तक है, ठीक है, जो कि इनका डायमीटर बताया गया है यहाँ पे। व्हाट इज़ अबाउट द हैंस एग। अब जो हैन का एग है उसके बारे में बोलते हैं। इन द एग, जो मुर्गी का अंडा होता है, देयर इज द सेंट्रल येलो पार्ट। मुर्गी का अंडे का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थोड़ा येलो कलर का होता है। उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि येलो वाला पार्ट वो, ठीक है, उसको जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। विच इज़ सराउंडेड बाय द वाइट एल्बुमिन। मान लो कि ये मुर्गी का अंडा है, ठीक है, ये येलो वाला पार्ट है, ठीक है,
येलो वाला पार्ट होता है मुर्गी के अंडे का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यॉक, ठीक है। और बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। मुर्गी का बाहर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। द यॉक रिप्रेजेंट है सिंगल सेल। बोलते हैं यॉक क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल शेप, अब सेल की शेप कैसी होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। द सेल आर डाइवर्स शेप, सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग डाइवर्स शेप अलग अलग किस्म की है। सम सेल लाइक दोज ऑफ द अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। बोलता है अमीबा और हमारे जो वाइट ब्लड सेल है इनका जो शेप है वो लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। अमीबा भी यूनिसेलुलर है, ठीक है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, इसकी शेप है, और जो हमारे वाइट ब्लड सेल है इनकी शेप है ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं ये अपनी शेप। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मोस्ट सेल हाउएवर मेंटेन ए कांस्टेंट शेप आल्दो देयर एग्जिस्टेंस। बोलता कि ज़्यादातर सेल है वो अपनी शेप को मेंटेन रखते, चेंज नहीं करते हैं। द शेप ऑफ द सेल इज रिलेटिव टू इट्स फंक्शन। अब किसी भी सेल की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड है, किस तरह का वो फंक्शन करता है, किस तरह का वो काम करता है। इनर सेल क्लियरली exhibit this relationship. It is long branch and has thread-like projection. It has to convey the message to different parts of the body. अब बोलते हैं कि नर्व सेल जो होता है हमारा, ये हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, और इसका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी में मैसेज को कन्वे करना होता है, इसलिए ये पूरी बॉडी के अंदर एक प्रोजेक्शन की तरह फैला होता है। जिस तरह से बिजली की तारें एक जगह से दूसरी जगह फैली होती है, इस तरह से ये जो नर्व सेल है, जैसे यहाँ पे दिखाया होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर ये नर्व सेल है ना, ये नर्व सेल है, तो ये बॉडी के अंदर पूरा फैला हुआ है। ये हमारे चिक सेल है जो हमारी गालों के अंदर होते हैं, ये हमारे रेड ब्लड सेल है जो हमारे खून के अंदर होते हैं, ये मसल सेल का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। और ये हमारा WBC वाइट ब्लड सेल है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो शेप है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो ये वाला जो है हमारा, ये क्या हमारा नर्व सेल जो कि सबसे लंबा सेल है, ठीक है। ऊपर ये ओनियन सेल है और ये स्किन सेल, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।